गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से एक न्यू सीरीज के साथ आए हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे क्या, आप देख रहे होंगे बोर्ड पे डिफरेंशिएशन। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का जो भी फार्मूला होता है उस सारे फार्मूला के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद उस फार्मूला पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये मेनली जो क्लास 11, 12 या आप 11th के फिजिक्स या BCA एक यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में है उन लोग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो करने वाला है। हम आज की क्लास में देखेंगे क्या, सबसे पहले कि हम सारे फार्मूला देखेंगे, जो उसका फार्मूला डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला है। उसके बाद चेन रूल के साथ जो फार्मूला है चेन रूल को हम लोग रिमूव कर देंगे और उसके साथ उस पर जो फार्मूला आएगा उस फार्मूला को हम आज देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला तो अगर जो भी फार्मूला आएगा वो 5 फंक्शन पे आएगा, जो भी फार्मूला हमको पढ़ना है। सबसे पहला अलजेब्रिक पे, दूसरा आपको ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, चौथा लॉगरिथमिक, पांचवा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सिर्फ हम यही 5 फंक्शन के बारे में हमको पढ़ना है और इसी 5 फंक्शन पे टोटल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक में क्या, कि अगर आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो x टू द पावर n, यहाँ पे x टू द पावर n अपॉन dx दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग ये पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका फार्मूला क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहे तो, जैसे में एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेंगे कि अगर डिफरेंशिएशन पूछेगा x के पावर 5 का dx, तो ये इस फॉर्मेट पे है। आंसर क्या हो जाएगा, 5x के पावर 5 माइनस 1/4, ये मेरा आंसर होगा। अगर सिंपल एक डिफरेंशिएशन, एक फंक्शन x ही है, इसके x के पावर में क्या है 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन आपका 1 होगा। उसी तरह से इसी के तरह ऐसा भी आ जाएगा, अगर dy है अब विथ रिस्पेक्ट टू, अगर आपको y बोल रहा है तो इसका भी डिफरेंशिएशन 1 होगा। अगर आपके पास d थीटा है, अब पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करने के लिए, तो इसका भी डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट करने का मतलब कि अगर डिफरेंशिएशन पूछेगा 5 का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। अगर आपसे पूछेगा कांस्टेंट का a कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला, ये 3 फार्मूला आ गया। इसी में एक और है रूट अंडर x का। ये रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। इसका मतलब क्या है, वो उसी फॉर्मेट पे है, अलजेब्रिक पे ही फॉर्मेट है। x रूट है तो उसको 1/2 हम बोलेंगे, ये हो जाता है 1/2 पावर, पहले x के पावर में से 1/2 में से 1 को घटाएंगे, तो यही रिजल्ट आता है 1/2 रूट x। ये रिजल्ट आता है इतना से। मतलब कि सिंपली अगर आप पूछिए तो ये फार्मूला एक ही है, वो एक, और उसी फार्मूला पे ये 2, 3, 4 आपको बना है। अब ये n जो होता है वो -1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे n नॉट इक्वल्स टू -1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, -1 ये इसमें होगा, इंटीग्रेशन में हम लोग जानते हैं कि -1 नहीं होता है। क्यों, अब यहाँ पे देखेंगे ये 1/x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अब 1/x को दिया हुआ है, मतलब कि अब -1 आ गया। तो -1 आ गया मतलब कि 1/x को हम x के पावर -1 लिख सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। डिफरेंशिएशन क्या होता है -x²। क्योंकि इसे पावर देखिए तो पावर पहले आ गया, पावर में से 1 घट गया, यही इसका आंसर होता है। मतलब कि -1 x के पावर में -2 मतलब -1/x²। ये आपका ये टोटल का टोटल 5 फार्मूला जो है वो किस पे आधारित है, तो ये सारा का सारा x के पावर n पे ही है। तो
तो ये अलजेब्रिक फार्मूला का ये आपका फार्मूला हुआ। अब एक्सपोनेंशियल में यही एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यही सेम होता है। तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। अब उसके बाद हम log 1/x पे देख लिए, उसके बाद a टू दी पावर x की बात करेंगे। तो a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x इंटू log a होता है। a टू दी पावर x इंटू log a होता है। अब ये कैसे? तो हम a के पावर x को ये लिखते हैं e टू दी पावर x इंटू log a, यहीं से आया है ये फॉर्मूला। अब हम लोग अलजेब्रिक का देख लिए, एक्सपोनेंशियल का देख लिए, लॉगरिथमिक का देख लिए। अब हम चौथा फॉर्मूला देखेंगे किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। क्या कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, और आपका sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, और cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x। अगर आप ये सारे फार्मूला, बस यही ये टोटल आपका 14 फार्मूला है। अगर ये टोटल 14 फार्मूला आप याद कर लेते हैं, याद तो नहीं करना चाहिए, करना क्या चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपका फार्मूला खुद ब खुद याद होते चला जाएगा। यही आपको 14 फार्मूला पे पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन बनेगा। बट इसके साथ कुछ रूल आएंगे। वो क्या रूल है? तो वो हम रूल को देखेंगे। क्या कि सब ये अभी तो हम लोग ये 4 ही फंक्शन का किए थे। अब हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी फार्मूला देख लेते हैं। वो तो 14 फार्मूला है जो कि विदाउट इन्वर्स आपको क्वेश्चन देगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाएगा तो 6 फार्मूला और आ जाएगा, तो 14 + 6 20 फार्मूला। इससे सारा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्या है? साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x²। cos इन्वर्स x में माइनस लग जाता है सिर्फ, -1/√1 - x²। tan इन्वर्स x का क्या होता है? 1/1 + x²। cot इन्वर्स x में क्या सिर्फ माइनस लगता है, -1/1 + x²। cosec sec इन्वर्स x में क्या होता है? 1/x√x² - 1, यहाँ पे मोड भी आ जाता है। cosec इन्वर्स x में क्या होता है? तो cosec इन्वर्स x में सिर्फ माइनस लग जाता है, -1/x√x² - 1। ये टोटल 20 फार्मूला अगर आप याद करते हैं। अगर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन में इतना ही 20 टोटल फार्मूला होता है। इसी 20 फार्मूला पे सारा क्वेश्चन बनता है। उसके साथ कुछ रूल हैं, रूल को हम देखेंगे। क्या कि डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है? तो सबसे पहले क्या रूल आता है? kx। k एक कांस्टेंट है, k क्या है? और कांस्टेंट है, और x एक फंक्शन है। जब भी कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ अगर रहता है तो वो कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। k इंटू डिफरेंशिएट ऑफ x, जो फंक्शन होगा उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरा, अगर 2 या 2 से अधिक फंक्शन प्लस या माइनस के टर्म में रहता है, 2 या 2 से अधिक फंक्शन प्लस या माइनस के टर्म में रहता है, तो उसको डिफरेंशिएशन करने के लिए हम सारे फंक्शन को अलग अलग सेपरेट डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और जो प्लस के साइन के साथ रहता है या माइनस साइन के साथ रहता है उसको हम उसी प्लस माइनस साइन के साथ लगा देते हैं। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ u + - b = डिफरेंशिएशन ऑफ u + डिफरेंशिएशन ऑफ v। तीसरा, अगर आपका फंक्शन 2 फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में हो, u × v के रूप में हो, तो आप इसमें से पहला दूसरा फंक्शन को छोड़े पहला फंक्शन का डिफरेंशिएट किए, प्लस पहला फंक्शन को छोड़े दूसरा का डिफरेंशिएट किए। आप ये भी कर सकते हैं, इसके जगह पे आप ये भी रख सकते हैं कि u को छोड़िए, डिफरेंशिएट कीजिए v को dx, प्लस v को छोड़िए u को आप डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x। पहला फंक्शन को आप छोड़िए, दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस दूसरा को छोड़िए, पहला का डिफरेंशिएट कीजिए। इसको बोलते हैं u × v का डिफरेंशिएशन। इस फॉर्मूला से हम u × v का लगाते हैं। अगर मेरा क्वेश्चन u/v जहां v ≠ 0 होना चाहिए, इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो आप फर्स्ट फंक्शन
सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, मतलब b इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर। इस फंक्शन से हम इस चार रूल के साथ हम डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बात मेरा ध्यान में रखिएगा, क्या कि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो चेन रूल होगा। चेन रूल को हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। चेन रूल को बनाने के लिए आप याद रखिएगा कि आप जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को बोलने में जो सबसे पहले आता है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद जो फंक्शन आता है उसको इनटू में डिफरेंशिएट करके इनटू करते हुए चले जाना है। अगर आप इस प्रोसेस को अपनाते हैं तो आपको चेन रूल को कहीं से भी आपको बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यही टोटल आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है और रूल है। इसी पे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। इसी पे नेक्स्ट ये आपका सारा का सारा आपका फॉर्मूला जो है, ये अगर सारा फॉर्मूला अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको कहीं से भी कोई भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। इसको आप नोट डाउन कीजिए, कॉपी पे रखिए, उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो फर्स्ट टाइम में आप देख के ही बनाइए। जैसे ही आप एक बार देखिएगा, सेकेंड बार में कुछ फार्मूला को आपको देखना नहीं पड़ेगा, 2 बार 3 बार आप क्वेश्चन बनाइएगा, ये सारा फार्मूला आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे चेन रूल के साथ। इसमें अगर आपको इसके अलावा भी अगर कोई फार्मूला आपको लगता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।